बदनाम सीजीपीएससी का नाम हो रहा है। बदनाम क्यों कह रहा हूं? चुनावी मुद्दा था सीजीपीएससी, और जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है कोई ना कोई बदनामी सीजीपीएससी के सर माथे लगी जाती है। इसलिए कह रहा हूं बदनाम सीजीपीएससी का नाम हो रहा है। किन की वजह से? जितने लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, सब में विस्तार न्यूज की आईडी दिख रही है, इस वजह से। मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया है, पापा मैंने सीजीपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब अभ्यर्थियों ने घर वालों को यह बताया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी चयनित छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो, अब आप लोग अधिकारी बन गए। सीजीपीएससी 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक सब आपको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सीजीपीएससी ने अलग अलग 17 सेवाओं के लिए कुल 242 पदों पर भर्ती निकाली थी। इस परीक्षा में 90,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें कुल 3,597 छात्र मुख्य परीक्षा में शामिल हुए और फिर इनमें से 703 छात्रों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया गया था। फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के नंबर को जोड़कर इन अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी किया गया। नतीजे घोषित होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने जमकर जश्न मनाया। इस परीक्षा में किन छात्रों को टॉप 10 में जगह मिली है, ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए, कुछ स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। सीजीपीएससी परीक्षा में बालादौबाजार जिले के रहने वाले रविशंकर वर्मा ने 803.5 अंकों के साथ टॉप किया है। दूसरे स्थान पर मृणमयी शुक्ला रही, जबकि आस्था शर्मा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं किरण राजपूत ने इस परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है। नंदिनी ने 5वें स्थान पर जगह बनाई है, तो सोनल यादव को सीजीपीएससी परीक्षा में 6वां स्थान मिला है और पेंड्रा के रहने वाले दिव्यांश सिंह चौहान ने 7वां स्थान हासिल किया है। सीजीपीएससी परीक्षा में शशांक कुमार ने 8वां और पुनीत राम ने 9वां स्थान हासिल किया है और 10वें स्थान पर उत्तम कुमार ने जगह बनाई है। इस रिजल्ट में टॉप 5 में कुल 4 लड़कियां शामिल हैं। टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र क्या कह रहे हैं, ये भी तो सुनाना जरूरी है। यही तो अधिकारी बने हैं, इनको सुनना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुनिए। मैंने शुरू से सोचा था कि भाई जब बनना डीसी है तो कभी भी टाइम को मैंने ये एक बाउंडेशन नहीं बनाया कि जॉब में हूँ तो नहीं हो पाएगा। बिना फैमिली के सपोर्ट के ये सब संभव नहीं होता। एक बार एक पोस्ट में आने के बाद यदि जॉब सेटिस्फैक्शन आ जाए तो फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके खिलाफ जाके भी जब बोलते थे कि बेटी को पढ़ाना इतना, तो भी मेरे परिवार ने मेरे लिए इतना किया है। मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो महिलाएं हैं वो भी कर सकती हैं, तो इसीलिए सर मैंने ठाना कि मैं करूँगी। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत पुराना डायलॉग है, लेकिन पढ़ना पड़ रहा है। सीजीपीएससी परीक्षा में टॉप करने वाले रविशंकर वर्मा की बात करें तो इन्होंने गांव की मिट्टी से उठकर सफलता के शिखर पर अपनी जगह बनाई है। बालादौबाजार के कोसमंदी गांव के रहने वाले रविशंकर वर्मा एक साधारण किसान परिवार से आते हैं और इनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से हुई। गांव में सुविधाओं के अभाव और सीमित संसाधनों के बावजूद भी इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। 5 साल तक दिन रात मेहनत के बाद अपने 5वें प्रयास में इन्होंने सीजीपीएससी परीक्षा में टॉप किया है। इस मौके पर क्या कह रहे हैं रविशंकर वर्मा और उनके घर वाले, सुन लीजिए। 5वें अटेम्प्ट में सफलता मिली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली का सपोर्ट फाइनेंशियली और मोरल रूप से, दोनों रूप से मुझे हमेशा मिलता रहा। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आप वो घबराना नहीं, इसमें लगे रहेंगे। बहुत खुशी का माहौल है कि आप बता नहीं सकते कितना खुश हैं। बहुत खुश है, रात में नींद नहीं आई। इस खुशी का आलम को तो व्यक्त ही नहीं किया जा सकता कि ये हमारी परिवार कुल वंश के लिए भी गौरव की बात है, क्षेत्र के लिए भी गौरव की बात है। अपना नाम तो रोशन किया, गांव का भी नाम रोशन किया, समाज का भी रोशन किया। घर वाले बहुत खुश हैं, उनके घर का लड़का अधिकारी बन गया है। होना भी चाहिए। निश्चित तौर पर जो कह रहे हैं ना लोग कि ये
गांव के लिए भी बहुत फख्र की बात है। सीजीपीएससी परीक्षा 2023 में चयनित हुए लोगों को सीएम विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि सीजीपीएससी द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों को मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और एग्जाम में गड़बड़ियों और पारदर्शिता को लेकर जवाब दिया है। सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी और एक्सपर्ट, सुन लीजिए। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन के लिए काम कर रही है और छत्तीसगढ़ की पीएससी जो एक संवैधानिक संस्था है वह उसमें भी काफ़ी सुधार लाने का प्रयास हर दृष्टिकोण से किया गया है। फेयर रूप से पोस्टिंग हुई है और पूरी कोशिश पीएससी की भी है कि चीज़ें बेहतर तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से हुई हैं और जिन्होंने पहले गलत किया था उनके खिलाफ सीबीआई जांच करके आज जो कटघरे के पीछे हैं, जैसा कि सरकार बनने से पहले हमारी पार्टी ने वादा किया। इस बार मैं दावे से कह सकता हूं कि अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से पेपर चेक करने की जो बात की जाती थी मेंस को लेकर, इस बार कही गई है। दूसरी बड़ी बात, इस बार इन डेप्थ नॉलेज, प्रॉपर मेंटरशिप और राइट डायरेक्शन के साथ ही जिन बच्चों ने चलने की कोशिश की है वही डिजर्विंग कैंडिडेट जो है इस बार आपको मैजिकल रैंक में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वन लाइनर या शॉर्टकट में पढ़ने की जो आदत थी उन बच्चों को सीधे सीधे पीएससी ने रिजेक्ट कर दिया है। साल 2021 में हुए सीजीपीएससी का परिणाम विवादों में रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर सीजीपीएससी परीक्षा पारदर्शी तरीके से होगी। सीजीपीएससी ऑफिस एंड टॉपर, ये देखिए आप, छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनने के बाद पहली बार सीजीपीएससी ने राज्य सेवा 2023 के नतीजे घोषित किए हैं। सीजीपीएससी की परीक्षा में पास हुए छात्रों की मेहनत रंग लाई है। इन लोगों के सपने अब साकार हो गए हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। एक बार फिर से सभी चयनित लोगों को बहुत बहुत बधाई। ये थी छत्तीसगढ़ में होनहार युवाओं की कहानी, जिन्होंने एक सफलता हासिल की है और अपने सपनों का मुकाम पाया है।